Hello bachcho, let's read the question, and the question here it is, we need to match the column and then we have to find out the correct combination. So here it is given name of the theory, silent feature and example. So that is Lamarckism, inheritance of acquired character, giraffe long neck. Mutational theory, origin of new species is non-random, and in it example is Ornithra lamarckiana. The third is germplasm theory. There is two kinds of protoplasm in rat. Natural selection, survival of fittest, sudden change. So here if we start with the key concept, so सबसे पहले हम की कंसेप्ट में डिस्कस करते हैं एवोल्यूशन. सो अगर हम एवोल्यूशन की बात करें तो ये क्या है, ये एक प्रोसेस है जिससे जो है डिफरेंट काइंड के लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं, जिससे क्या होते हैं डिफरेंट काइंड्स के या डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, ठीक है, डेवलप होते हैं. एंड दे डिवर्सिफाई फ्रॉम द अर्लियर फॉर्म्स. तो उसकी काफी थ्योरीज हैं कि किस तरह से एवोल्यूशन हुई है, जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे जो फर्स्ट है, ठीक है, वो हमें बताता है लैमार्किज्म के बारे में. तो अगर मैं बात करूं एज पर लैमार्क थ्योरी, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट द लैमार्क्स थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग क्या है, दैट ऑर्गेनिजम्स कैन पास ऑन ट्रेट्स. जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे कुड सिंपली पास ऑन ट्रेट्स दे एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम. अपने लाइफ टाइम के में जो उन्होंने एक्वायर किया होता है, ठीक है, वो पास कर देते हैं. जैसे कि जिराफ की नेक है, वो पहले छोटी थी, बट जैसे जैसे उसका फूड जो है वो ऊपर जाता रहा, उसकी जो नेक है वो स्ट्रेच होती गई और ये चीज जो है फर्दर पास ऑन हो गई. ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल ट्रू है. ये अगर हम बात करते हैं तो ये ट्रू है. इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे म्यूटेशनल थ्योरी. और म्यूटेशनल थ्योरी में लिखा है नॉन रैंडम. ठीक है, म्यूटेशनल थ्योरी. सो जो म्यूटेशनल थ्योरी में आएगा, म्यूटेशन से किस तरह से एवोल्यूशन होती, तो इसकी जो एग्जाम्पल है वो सही नहीं. ठीक है, म्यूटेशन से किस तरह से जो सडन चेंजेस होते हैं, तो ये जो हो गया ये है फॉल्स. वेयर इज मूविंग टू द नेक्स्ट वन हियर. अगर हम बात करते हैं सी की, तो वो है कि दो तरह का जर्मप्लाज्म थ्योरी है. दो तरह का जर्मप्लाज्म होता है रैट में. अब जो जर्मप्लाज्म थ्योरी है, जर्मप्लाज्म जो थ्योरी है, ठीक है, वो प्रपोज की थी ऑगस्ट वाइजमैन. ओके, और उन्होंने सजेस्ट किया था कि जर्म सेल्स जो होते हैं, जर्म सेल्स जो पर्टिकुलरली होते हैं, दे कुड कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन. वो क्या कैरी करते हैं, वो कैरी करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को. एंड ये जो इंफॉर्मेशन है ये पास्ड होती है नेक्स्ट जनरेशन में. दैट कुड पर्टिकुलरली पास टू द नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है, और इसमें अगर मैं बताऊं तो देयर कुड बी अ एग्जांपल जो है वो रैट की. ठीक है, तो ये भी क्या है, ट्रू है. लास्ट हमारे पास आ गया नेचुरल सिलेक्शन. अगर मैं बात करती हूँ नेचुरल सिलेक्शन की, ठीक है, तो जिसको नेचर सेलेक्ट करता है, दैट कुड बी हियर कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट. ये सही है कि जिसको जो सर्वाइव कर रहा है वो क्या है, वो फिट है एनवायरमेंट के लिए ना, एक तरह से. बट ये जो है ना, ये रेंडम नहीं है, ये प्रोसेस जो है सडन चेंज नहीं है, ये नॉट अ सडन चेंज. तो ये भी क्या है, फॉल्स हो गया. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगी दैट इट कुड बी ए एंड सी, ऑप्शन ए. होप इट इज क्लियर. ऑल द बेस्ट.